नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमको लोगों को टेंशन फाइंड करनी है। अब थोड़ा सा और टफ करते हैं टेंशन पर। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक चल रहा था हमारा टेंशन। क्वेश्चन देखो, इस तरह से वॉल है, एक तो वर्टिकल वॉल है और एक हॉरिजॉन्टल वॉल है। ठीक है, जैसे छत की दीवार होती है ऊपर। अब यहां से क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग तो ऐसे जा रही है और एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, एक स्ट्रिंग और ली मैंने, उस स्ट्रिंग को यहां तक, छोटी स्ट्रिंग है थोड़ी सी, तो इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा एंगल अलग हो जाएगा। इसको चाहो तो आप ऐसे कर दो। फिर यहां पर मैंने एक और ऐसे करके एक ब्लॉक लटका दिया जिसका मास है 40 kg। तो यहां पर कितनी स्ट्रिंग्स है, यहां पर 5 स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2, स्ट्रिंग नंबर 3, स्ट्रिंग नंबर 4 एंड स्ट्रिंग नंबर 5। 5 स्ट्रिंग है। इसका एंगल भी दे रखा है आप लोगों को। ये स्ट्रिंग का एंगल है 37 डिग्री और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री का एंगल बना रही है। ये वाली जो स्ट्रिंग है हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री का एंगल बना रही है। क्या फाइंड करना है मुझे, सभी स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करनी है। फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग्स। ठीक है, पहले टी S5 में निकालो T5, उससे T4 T3 निकल जाएगा कंपोनेंट करके। फिर T3 निकलने के बाद S1 और S2 के T1 T2 के कंपोनेंट कर लो, उसको T3 से इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो और मुझे आंसर मैसेज करो। सबसे पहले तो ये दो पॉइंट है ए, इस पॉइंट को मान लो बी। ए और बी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। इसमें टेंशन लग रही है T5 ऊपर की तरफ, इसमें लगेगा इधर T4, इधर टेंशन लग रही है इसमें T3, इधर T3 तो इधर भी लगेगा T3, इधर टेंशन लग रही है T2, इधर टेंशन लग रही है T1। ठीक है, सबसे पहले तो T5 जो है वो किसके बराबर है, mg के। तो ब्लॉक के लिए अगर आप एफबीडी बनाओगे तो ब्लॉक के लिए एफबीडी आगे, ब्लॉक के लिए एफबीडी ऊपर लग रहा है T5, नीचे लग रहा है mg। मास कितना है 40, 40 इंटू जी, 40 इंटू जी। तो जी की वैल्यू पुट कर दो तो T5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है तो T5 इक्वल टू हो जाएगा 40 इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी 10, तो T5 का आंसर आएगा 400 न्यूटन। T5 निकल गया मेरा। अब हम लोग बनाएंगे बी ब्लॉक की एफबीडी, सॉरी बी वाले पॉइंट की एफबीडी। हाँ बेटा। सर इसमें तो आप क्या कहते हैं जी की वैल्यू बताए नहीं थे, तो फिर आप 10 कैसे ले सकते हैं? नहीं, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको जी की वैल्यू 10 लेनी है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को अगर जी गिवन नहीं है तो आप लोगों को 9.8 लेना है। ठीक है, हम लोग अगर 9.8 लेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ना, दिक्कत आएगी थोड़ी सी, इसलिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम लोग जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं। लेकिन फिर ठीक तो है, सर गिवन नहीं एग्जाम है में तो गिवन नहीं है तो मैंने गिवन दे दिया, लो जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बस यस मैंने गिवन दे रखा है जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हाँ एग्जाम में गिवन नहीं है आपको तो जी आपको 9.8 लेना है। ठीक है, तो T5 हो जाएगा 400 न्यूटन। चलो अब बी पॉइंट की एफबीडी बनाओ।
तो बी पॉइंट पर देखेंगे, बी पॉइंट ऐसे, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा, T3, ठीक है, पॉइंट बी है ना, और इस तरफ फोर्स लग रहा है आपका T4, हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है T4, और नीचे की तरफ इधर भी फोर्स लगेगा आपका, इधर फोर्स लग रहा है आपका T5, और मुझे ये वाला एंगल गिवन है, इस वाले का एंगल जो है वो 53 डिग्री है। ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है। अब क्या करेंगे, T4 और T5 ये तो हॉरिजॉन्टल पहले से ही और T5 पहले से ही वर्टिकल है, तो मुझे सिर्फ कंपोनेंट करने की जरूरत है किसके, T3 की। तो T3 का कंपोनेंट इस तरफ करूंगा तो ये आएगा T3 cos 53 डिग्री, और T3 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा T3 sin 53, T3 sin 53। अब ये जो पॉइंट है बी, ये मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है, तो इस पे अपवर्ड फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस है वो सबका सम क्या होगा, 0 होगा। तो T3 sin 53 इक्वल टू T5, T3 sin 53 इक्वल टू हो जाएगा T5 के sin 53 कितना होता है, ये ऊपर है ना, ये ऊपर T3 sin 53 ऊपर और T5 नीचे, पॉइंट मूव नहीं कर रहा तो ऊपर वाला फोर्स, पॉइंट अगर मूव नहीं कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है क्या पॉइंट, नो सर, तो वर्टिकल फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा ना। या तो आप ऐसे करो T3 माइनस साइन 53 माइनस T5 इक्वल टू 0, फिर T5 को उधर ले जाओ, फिर ऐसे कर लो, सम जो है नेट फोर्स का सम वो 0 आ रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे ही कर लो, डायरेक्टली इक्वल कर लो, ये ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, ठीक है। तो T3 साइन 53 की वैल्यू रखेंगे, साइन 53 होता है 4/5, साइन 53 4/5 इक्वल टू हो जाएगा T5। अब T5 तो हमें पता है, T5 कितना है 400, तो इसकी वैल्यू रख दो T3 इंटू 4/5 इंटू 400, तो 4 से 400 100 टाइम्स जाएगा, तो T3 की वैल्यू जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T3 आ जाएगा आपके पास 500 न्यूटन, T3 हमारा आ गया 500 न्यूटन, ठीक है। T3 निकालने के बाद T3 कितना आएगा, 500 आएगा, ठीक है। इस फिगर को अब मैं इधर कर रहा हूं कैलकुलेशन, T3 निकल गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करो, T3 cos 53 क्या T4 के बराबर होगा, क्योंकि पॉइंट बी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रहा, तो T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 cos 53, और T3 की वैल्यू मुझे आएगी है कितनी, 500, तो 500 रख दो, और cos 53 कितना होता है 3/5, तो 5 से ये कितने टाइम्स, 100 टाइम्स, तो T4 आ जाएगा आपके पास 300 न्यूटन, T4 आ जाएगा आपके पास 300 न्यूटन, ठीक है। तो T3 निकल गया हमारे पास और T4 निकल गया, T3 और T4 कितना आया, T4 आया मेरे पास 300 न्यूटन, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे T1 और T2, ठीक है, इतना नोट कर लो। अब निकालेंगे हम लोग T1 और T2, T1 T2 वापस से अब मैं एबीडी बनाऊंगा किसकी, अब मैं एबीडी बनाऊंगा पॉइंट ए की, ए पॉइंट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ए पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है T1 ऐसे करके, T2 लग रहा है इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ ये भी इसी एंगल पे लग रहा है कुछ T3। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल 53, ये हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये वाला एंगल क्या इस एंगल के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी आपका 53 होगा। फिर यहाँ पे देखो, ये एंगल 37 है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये 37, तो ये भी 37 होगा दिस एंगल। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं इस तरह से, तो ये वाला एंगल कितना होगा 37 डिग्री, ठीक है।
अब क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे हम लोग किसके, अब हमको T1 के भी कंपोनेंट करने हैं और T3 के भी कंपोनेंट करने हैं। तो T1 का कंपोनेंट इस तरफ क्या आ जाएगा, T1 cos 37, और T1 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा T1 sin 37। ये हो गया T1 के कंपोनेंट। अब T3 के कंपोनेंट भी होंगे। T3 का कंपोनेंट, T3 तो कोई ऐसा लग रहा है, तो T3 का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इसकी वैल्यू होगी T3, कितना एंगल बना रहा है 53, तो cos 53 होगा ये। और T3 का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, वो कितना होगा T3 sin 53। अगेन अब क्या करेंगे हम लोग, ये पॉइंट ए है आपका, तो अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, और लेफ्ट वाले जो फोर्सेस है वो राइट वाले फोर्सेस के बराबर होंगे, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो मूव नहीं कर रहा है। तो देखो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ नेट फोर्स T1 sin 37, और नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ जो फोर्स है वो T3 sin 53 है। कितना है, T3 sin 53, और T3 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। T3 मेरा कितना आया था, 500 न्यूटन आया था, याद है। T3 जो आया था वो मेरे पास आया था 500 न्यूटन। तो T1 sin 37 की वैल्यू होती है 3/5 इंटू T3 की वैल्यू है 500, sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, 5 से 5 कैंसल, 500 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो T1 आ जाएगा आपके पास 2000 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन। T1 हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन। ठीक है, T1 निकल गया हमारा। अब T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए देखो क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में कौन कौन से, प्लस एक्स की तरफ जो फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू T1 cos 37, वो किसके बराबर होगा, जो माइनस एक्स की तरफ फोर्स लग रहा है। माइनस एक्स की तरफ T2 लग रहा है और फिर T3 का कंपोनेंट भी लग रहा है, तो T2 प्लस T3 cos 53, तो यहां से वैल्यू डाल दो और सॉल्व कर दो। T1 की वैल्यू कितनी है 2000 सॉरी, डिवाइडेड बाय 3, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, T2 हम लोगों को निकालना है, T3 होता है 500, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, आप चाहो तो अभी कैंसिल कर दो, 5 से कितने बार 400, 4 4 जा 16, तो T2 हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 300। ठीक है, T2 हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम लोगे, 3 3 जा 9, 900, 600 माइनस 900 होगा 700, 700 बाय 3 न्यूटन। T2 हो जाएगा 700 बाय 3 न्यूटन। चेक कर लो, देखो कहीं गलती ना कर रही हूं मैंने। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। आया समझ में। यस सर। एक और क्वेश्चन देख लो, इजी सा। सर आप इतना इजी इजी बोल के ही हार्ड बना देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इजी इजी करो। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वॉल, एक ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे एक ब्लॉक लटक रहा है इस तरह से, इसका मास है 10 kg, 3 स्ट्रिंग है T1 सॉरी S1 S2 S3, टेंशन निकालो, फाइंड टेंशन इन S1 S2 S3।